ये गवाही आपके हस्बैंड की है जो आपके साथ खड़े हैं। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੀ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਨਸ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਗਾ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੁਰੀ ਆਈ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। सिस्टर क्या नाम है आपका? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। कहाँ के रहने वाले आप? ਅਸੀਂ ਮੇਤੇ ਤੇ ਬਲੌਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ये गवाही आपके हस्बैंड की है जो आपके साथ खड़े हैं। ਹਾਂਜੀ क्या गवाही है इनकी? 1 साल पहले क्या हुआ था इनको, आप बताइए। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। और क्या क्या हुआ उसके कारण उसके बाद? 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈੱਡ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੀ ਆ ਬਿਲकुल ਹੀ। 6 महीने से आपके हस्बैंड पूरी तरह से बेड के ऊपर थे। हाँ क्यों जी। क्यों क्या हुआ था ऐसा? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੀ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਨਸ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਬਲੌਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। इनके दिमाग में पानी था ਹਾਂਜੀ जिस कारण ये पूरी तरह से बेड के ऊपर चले गए थे। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। और क्या कैसे डॉक्टर इलाज करते थे फिर इनका? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ। और इनके जो दिमाग की नाड़ियां थी वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी। ਹਾਂਜੀ सर। इनकी याददाश्त भी जानी शुरू हो चुकी थी। अपनी कोई सुध बुध नहीं थी इनको। ਨਹੀਂ ਸਰ। फिर कैसे कैसे आप इन्हें घर पे कैसे संभालते थे फिर? ਸਰ ਇਹ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਆਪ ਹੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। क्योंकि ये पूरी तरह से बेड के ऊपर थे, कोई सुध बुध नहीं थी। टॉयलेट बाथरूम कैसे फिर लेके जाते थे? ਟਾਇਲਟ ਬੈਠ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਇੱਥੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। पूरी तरह से बेड के ऊपर थे। ਹਾਂਜੀ और ब्रेन में जो फ्लूइड भर गया था हाँ और जी सर। ब्रेन की नाड़ियां ब्लॉक हो चुकी थी, डॉक्टर ने ऐसा बोला था आपको। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। और उसी के कारण आपके पति 6 महीने से पूरी तरह से बेड के ऊपर थे। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। कितने हॉस्पिटल में आपने जाकर इलाज करवाया? 5-6 ਬਦਲ ਹੀ ਲਏ ਹਸਪੀਟਲ। ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੀ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਸੀ। और ये लगातार हॉस्पिटल्स में एडमिट रहे थे। ਹਾਂਜੀ और इनके दिमाग की जो नसें थी वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी, ਹਾਂਜੀ सर। इन्फ्लामेशन हो चुकी थी और कोई सुध-बुध कोई होश नहीं था इनको। नहीं सर। और उसके बाद फिर से आपने जब हॉस्पिटल चेंज किया, दोबारा डॉक्टर के पास गए, हाँ जी तो सर। उन्होंने कैसे इलाज किया? इनके दिमाग के अंदर, इनके सिर के अंदर इंजेक्शन लगाते थे? ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਲਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। और जब चेक किया गया फंगल इन्फेक्शन भी बताया डॉक्टर ने। ਹਾਂਜੀ और इनकी जो ब्रेन की जो बीमारी थी ये लगातार बढ़ती जा रही थी। ਹਾਂਜੀ सर। और इनको कोई होश नहीं था, खाना पीना बेड के ऊपर, टॉयलेट बाथरूम सब बेड के ऊपर था। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। और डॉक्टर बोलते थे कि इनका ऑपरेशन होगा। ਹਾਂਜੀ सर। क्या क्या बोलते थे कि ऑपरेशन के बाद क्या कहते थे फिर? ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਗਾ ਤੁਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੁਰੀ ਆਈ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। और 6 महीने तक पूरी तरह से बेड के ऊपर रहे। ਹਾਂਜੀ सर। डॉक्टर ने गारंटी नहीं दी कि ऑपरेशन के बाद ठीक होंगे। हाँ टॉयलेट जी। बाथरूम सब बेड के ऊपर था। ਹਾਂਜੀ सर। और उसके बाद इनकी दोनों लेग्स, इनकी दोनों टांगों में भी पानी भरना शुरू हो चुका था। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਤਾਂ ਖਲੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਧਾੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੀ ਪਾਸਾ ਵਲਟਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। बॉडी का जो अपर पार्ट है, ऊपर का हिस्सा, वो पूरी तरह से खट गया था। हाँ बिल्कुल जी। भी मूवमेंट नहीं होती थी। नहीं सर। और आप इन्हें छोटे बच्चों की तरह इनकी केयर करते थे। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮੇਰੇ ਤੀਸਰੇ ਬੱਚੇ ਜੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਪਾਲੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ। और बिल्कुल ये बेड के ऊपर थे, कोई हाँ मूवमेंट जी। नहीं थी। नहीं जब सर। लोग इनको देखते थे क्या बोलते थे फिर आपको? ਸਰ ਜੋ ਲੋਕ ਬੋਲਤੇ ਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਚਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। कोई चांस नहीं है। ਨਹੀਂ। और आपने चर्च के बारे में फिर आपको कैसे पता चला था? ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿਸਟਰ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਖਾਮੜਾ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲੇਗੀ। और आप इन्हें उठा के गाड़ी में लिटाकर चर्च में लेकर आए। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। फिर 5 सितंबर 2021 को संडे मीटिंग में हाँ ये जी सर। इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हुए थे। ਹਾਂਜੀ सर। वहां पे जब परमेश्वर के दास ने यहाँ से पुलपिट से प्रार्थना की, आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। अपने हाथों को उठाओ। मैं देख रहा हूं इमरजेंसी सेक्शन में अजीब अजीब हीलिंग्स को होते हुए, उस कमजोरी को, उस मौत को आपके ऊपर से लिफ्ट होते हुए, खत्म होते हुए। मैं देख रहा हूं व्हील चेयर से पेशेंट्स को उठते हुए, सिवियर व्हील चेयर से पेशेंट्स को उठते हुए, शिकंजों से उठते हुए, छड़ियों से उठते हुए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन होनी चाहिए आशीष आपकी। सिस्टर आप बताइए क्या हुआ इनको उस प्रार्थना के बाद? सर एकदम खड़े हो गए। एकदम से इनके टांगों में बल आया ਹਾਂਜੀ सर। और ये बेड से उठे, ਹਾਂਜੀ सर। अपने आप खड़े हुए। ਹਾਂਜੀ। परमेश्वर ने उसी वक्त इनको चंगा किया। ਹਾਂਜੀ सर। अब चल के दिखाइए ब्रदर, आप चलिए जरा। इनको उठा के बेड से चर्च में लेकर आए थे। 6 महीने से ये भाई जो आप देख रहे हैं अपने सामने चलते हुए, 6 महीने से
बेड के ऊपर थे और बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं, टॉयलेट बाथरूम खाना पीना सब बेड के ऊपर होता था। उठा के गाड़ी में लिटा के इनको चर्च में लाया गया था और आज आप उसी व्यक्ति को चलता हुआ देख रहे हैं जिनको डॉक्टर ने बोल दिया था कि कोई गारंटी नहीं है कि ऑपरेशन के बावजूद भी ये भाई ठीक होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन आज ये ब्रदर आप देख सकते हैं पूरी तरह से कंप्लीटली परमेश्वर ने इनको हील किया और स्ट्रेचर के साथ ये चर्च में आए थे, स्ट्रेचर के ऊपर लिटा के इन्हें चर्च में लाया गया था। आज ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं क्योंकि इनके दिमाग में उस समय पानी भरा हुआ था, फ्लूइड भरा हुआ था, जिस कारण 6 महीने से ये बेड के ऊपर थे। 15-15 इंजेक्शन इनको लगते थे और बहुत सारे अलग अलग हॉस्पिटल में जाकर भी इन्होंने इलाज करवाया। डॉक्टर यही बोलते थे कि इनके बचने के कोई चांसेस नहीं है, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि ये भाई पूरी तरह से हील है। अपने हाथों को उठाएं और तालियों के साथ जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। खड़े होकर अपनी जगह पर जोर से सब खड़े होकर तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर आप बताइए, अभी आप क्या कहना चाहते हैं कि अभी आपके हस्बैंड पूरी तरह से ठीक है, क्या बताना चाहते हैं आप? सर अही मैं ही आनी अभी अड़े रहो, खड़े रहो। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से, आप हालेलुया। थैंक्स करें, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। बहुत सारा इलाज करवाने के बावजूद भी जब इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, परमेश्वर ने सचमुच अद्भुत काम किया। ये भाई अपने पांव के बल खड़े हैं, अपनी बीमारियों से आजाद होके सब जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से सब परमेश्वर की तारीफ करें।